गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम मांग के नियम के अपवाद के बारे जानेंगे। मांग के नियम का अपवाद का अर्थ है कुछ परिस्थितियों या दशाओं में मांग के नियम का लागू नहीं होना या फिर मांग के नियम का कार्यशील नहीं होना मांग के नियम का अपवाद कहलाता है। मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग क्या होगा? कम होगा। और यदि कीमत में कमी आएगी तो मांग क्या होगी? बढ़ेगी। अर्थात मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में विपरीत संबंध को हमने जाना, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मांग और मूल्य के बीच विपरीत संबंध कार्य नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में कीमत और मांग में सीधा सीधा संबंध होता है, अर्थात कीमत यदि बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी और कीमत यदि घट रही है तो मांग भी घटेगी। तो ऐसी परिस्थितियां ही मांग के नियम के अपवाद के रूप में जानी जाती है और आज हम उन्हीं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मांग के नियम के अपवाद में पहला है भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जैसे कि युद्ध हो जाता है, अकाल होगा, बाढ़ आएगी या फिर सरकारी नीति में परिवर्तन होगा या किसी वस्तु की सीमित मात्रा में पूर्ति की जा सकती है। तो ऐसी संभावनाओं में एक उपभोक्ता भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका करेगा, मतलब कि कीमत की वृद्धि की आशंका होगी, तब वो क्या करेगा? अधिक कीमत पर भी वस्तु की क्या करेगा? अधिक मांग करेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में मांग और कीमत में सीधा सीधा संबंध होगा कि कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। और ऐसी अवस्था में मांग की जो रेखा है वो नीचे की ओर दाहिनी तरफ ना झुककर ऊपर की ओर दाहिनी ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर दाहिनी ओर जाती है। हमने मांग के नियम में देखा था मांग की रेखा कैसी होती है, इस तरह ऊपर से नीचे की ओर आती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे मूल्य के बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाएगी और मूल्य के घटने पर मांग भी घट जाएगी, तब मांग की रेखा इस तरह नीचे से ऊपर दाहिनी ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को और ओ वाई में किसी वस्तु की कीमत या प्राइस को दिखाया गया है। यहाँ जब कीमत ओपी है तब वस्तु की मांग की मात्रा क्या होगी? ओ क्यू होगी। लेकिन जब मूल्य ओपी से घटकर OP1 हो जाती है तब मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में जब कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जब मूल्य में कमी आ गई, P से P1 हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो गई? OQ1 हो गई। मतलब कि जब कीमत कम हो रहा है तो मांग भी घट रही है। उसी तरह यदि ऊपर चली जाती है, यदि कीमत में वृद्धि हो जाती है, वस्तु की कीमत में OP से OP2 हो जाती है, तब मांग की नियम के अनुसार में कीमत वृद्धि से मांग घटेगी। लेकिन यहाँ पर कीमत वृद्धि हुई है तो भी जो मांग है वो बढ़ गई है, अर्थात OQ हो गई है, जिस कारण से ये जो मांग वक्र है वो नीचे से ऊपर दाहिनी ओर चला जाता है। अर्थात मांग और कीमत में सीधा सीधा संबंध उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा जो अपवाद है वो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जो हमारे समाज में हमारे प्रतिष्ठा को, स्टेटस को बढ़ाती है, जैसे महंगे फोन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आभूषण सोने चांदी के और फिर कीमती कलाकृतियाँ, ये सभी हमारे स्टेटस को समाज में क्या करेगी? बढ़ाएंगी।
और ऐसी वस्तुओं की मांग तभी होगी जब उसकी कीमत क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ये हमारे स्टेटस को बढ़ाती है, इसलिए इनकी कीमत अधिक होगी तभी लोग खरीदेंगे। कम कीमत पर लोग कम खरीदेंगे, अतः इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मांग और कीमत में सीधा सीधा संबंध हो रहा है। कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ रही है, कीमत घटने पर मांग भी घट रही है, इसलिए यहाँ पर मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। थर्ड है उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता जानकारी के अभाव में सोचते हैं कि कम कीमत वाली वस्तु अच्छी नहीं होती है और केवल महंगी वस्तुएं ही अच्छी होती है। इसलिए क्या करता है एक उपभोक्ता, कीमत कम होने पर भी उस वस्तु को नहीं खरीदता है, और इसी कारण से यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि मांग और मूल्य में यहाँ धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है गिफिन का विरोधाभास या फिर गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं कौन सी वस्तुओं को कहा जाता है? जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, या फिर कम गुण वाली वस्तुएं हैं, या फिर जिसको हम घटिया वस्तुएं कहते हैं। और ये जो गिफिन वस्तुएं हैं वो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर क्या हो जाएगी, मांग जो है वो कम हो जाएगी। इनका उदाहरण है मोटा अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, या फिर घी के बदले डालडा तेल। यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बाजार में क्योंकि गेहूं का मूल्य बहुत अधिक होता है इन मोटे अनाजों की अपेक्षा, इसलिए जो निर्धन लोग हैं वो क्या करेंगे, अपनी आय का अधिक भाग इन मोटे अनाजों पर खर्च करेंगे, क्योंकि उनका मूल्य क्या होता है, कम होता है, और उनको खरीद कर अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। और ऐसी जो कम गुण वाली वस्तुएं हैं उनमें जब बहुत अधिक कीमत में कमी होगी तब जो निर्धन लोग हैं उनकी आय बढ़ जाती है, अर्थात जो खरीदने की जो क्षमता होती है उनकी वो बढ़ जाएगी, और उसी बढ़ी हुई आय से वे श्रेष्ठ वस्तुओं का उपभोग करेंगे और अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। इस प्रकार ये जो कम गुण वाली वस्तुएं हैं उसके मूल्य में कमी होने पर भी इसकी मांग में वृद्धि ना होकर कमी हो जाती है, और मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पर इस मांग को के विरोधाभास को सबसे पहले इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने ध्यान आकर्षित किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में। हमारे लिए जो ये अनिवार्य वस्तुएं वे क्या क्या हैं? भोजन है, वस्त्र है, स्वास्थ्य है, मकान है। ये सभी वस्तुएं हमारे जीवन का भिन्न अंग है, इनके बिना हम कोई भी कार्य नहीं सोच सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। भोजन हमारे लिए आवश्यक है, वस्त्र हमारे लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वास्थ्य में हम ले लेते हैं मेडिसिन्स की, यदि किसी व्यक्ति के हमेशा तबीयत खराब रहती है, वो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, वो हमेशा ही दवाई लेता है, यदि उस मेडिसिन की कीमत मार्केट में बढ़ जाती है तो क्या वो मेडिसिन लेना बंद कर देगा? नहीं, उसे मेडिसिन की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए मेडिसिन की अधिक कीमत पर भी वो उसे अवश्य खरीदेगा, क्योंकि वो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से हमारे जीवन के लिए जो वस्तुएं अनिवार्य होती हैं उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है पूरक वस्तुओं के संबंध में। पूरक वस्तुओं के संबंध में भी मांग का नियम लागू होता है। पूरक वस्तुएं कौन कौन सी होती है या फिर किसे कहते हैं? पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ होता है उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, कलम, स्याही, डबल रोटी और मक्खन, ये सभी पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। मान लेते हैं कि कार की कीमत स्थिर है यदि, और पेट्रोल की कीमत
भागी जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या हम पेट्रोल का खरीदना बंद कर देंगे? नहीं, पेट्रोल की कीमत अधिक होने पर भी हम पेट्रोल अधिक खरीदेंगे, क्योंकि कार और पेट्रोल का हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी मांग और कीमत में सीधा संबंध उत्पन्न होता है, धनात्मक संबंध उत्पन्न होता है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने के साथ साथ मांग में भी वृद्धि हो रही है और कीमत में कमी होने पर मांग में भी कमी हो रही है। तो ये थे मांग के नियम के अपवाद।